कि मैं बीमार हूँ। फिर उस छोटे से ख्याल से आता है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा। मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, मेरे घर का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चे मेरे पीछे परेशान हो जाएँगे, उनकी लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी। अगर उनकी लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी, उससे अच्छा तो है मैं अपने आप को खत्म कर लूँ, तो ये सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। सर, डिप्रेशन या स्ट्रेस अब ये कॉमन हो चुका है। जी। हर एक पेशेंट सुनिए कुछ लोगों को में हमेशा स्ट्रेस है या डिप्रेशन है। ये होता क्या है और कैसे होता है? बेसिकली डिप्रेशन एक बीमारी है। इसको सीधा समझने की बात है, हमारा मन जो है हम कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी चिड़चिड़े होते हैं, कभी गुस्सा होते हैं। डिप्रेशन हम तब बोलते हैं, कोई घटना होती है तो हम उदास होते हैं, ठीक है। मगर डिप्रेशन जो बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग सिंड्रोमल डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, वो तब होता है यदि कोई कारण हो या बिना कारण ही आदमी लंबे समय तक उदास रहता है। ये उदासीपन का आलम अगर 2 हफ्ते से ज्यादा तक सस्टेन करता है और उसके साथ बहुत सारी चीजें जैसे नींद में परेशानी होना या भूख कम लगना या काम करने में मन नहीं लगना, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आना, तो ये सारे लक्षण अगर होते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि इस आदमी को डिप्रेशन एक बीमारी है। तो उस तब हम लोग उसको बीमारी के लेवल में कैटेगराइज करते हैं। एक चीज मैं बता दूं इस चीज में, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि कौन साइकाट्रिक पेशेंट है या कौन साइकाट्रिक पेशेंट नहीं है, या डिप्रेशन साइकाट्रिक इलनेस है, मानसिक बीमारी है या नहीं है। लोगों को लगता है कि मानसिक बीमारी मतलब जो तोड़ फोड़ करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, वो है। तो वो एक अलग स्पेक्ट्रम है। तो इसको समझने के लिए ऐसा है कि कुछ बीमारियां जो होती हैं जिसमें आदमी का हरकत बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसमें आदमी को अपनी सुध बुध नहीं रहती, उसे हम लोग साइकोसिस कहते हैं। और दूसरा जो है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस मतलब जिसमें आदमी को पता होता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस तरह से जैसे न्यूरोसिस में हम लोग अगर बोलेंगे तो डिप्रेशन आता है, फिर ओसीडी आता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब घबराहट वाली। बेसिकली आपके सवाल पे हम लोग आते हैं कि डिप्रेशन क्या है, क्यों होता है। डिप्रेशन जैसे मैंने बताया कि मन नहीं लगना आदमी का, बातचीत करने की इच्छा नहीं होनी, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होना, उदास रहना, और बाकी जो उसके दिनचर्या के जो काम काज है उसमें बाधा आना। अगर काम कर भी रहा है तो बेमन से काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा है कि गृहिणियां हैं जिन्हें काम करना ही है। एक होता है कि उत्साह के साथ काम करना, और एक है कि बोझ के साथ काम करना। या फिर हम लोग इलनेस हम लोग या बीमारी हम लोग कब बोलते हैं? बीमारी हम लोग तब बोलते हैं कि जब हमारा नॉर्मल सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, मतलब हम सोसाइटी में किस तरह रहते हैं, ऑक्यूपेशन मतलब हम जो काम करते हैं, इन चीजों में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तभी हम उस चीज को बीमारी का दर्जा देते हैं, अदरवाइज हम लोग बीमारी नहीं कहते हैं। नमस्कार, जोहार दोस्तों। जीप टीचर के सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर महेश सिमरन जी से, जो कि जमशेदपुर बिरसा नगर में रहने वाले हैं और एक जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। और इन्होंने एक हॉस्पिटल यहाँ ओपन किया है, जो कि साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल के साथ साथ एक वेल रिहैब सेंटर भी है। क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या कैसे कैसे पेशेंट इनके पास आते हैं, आइए जानते हैं इनसे और आपको मिलवाते हैं डॉक्टर महेश जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मेनली रीजंस क्या है इस तरह का डिप्रेशन या स्ट्रेस लेवल जो अभी इतना हाई है उसके पीछे? कोई भी मानसिक बीमारी जो होती है, ठीक है, उसका हम लोग मॉडल बोलते हैं जिसको कि बायो साइको सोशल मॉडल। एक आदमी जो होता है, शरीर का अपना संरचना होता है। संरचना में मतलब उसका शरीर आता है, उसका दिमाग आता है, फिर उसका सोचने का तरीका आता है, उसका परिवेश आता है। बायो साइको सोशल का मतलब है, बायो मतलब उसका शरीर कैसा है, साइको मतलब उसका सोचने का तरीका कैसा है, और सोशल मतलब उसका परिवेश कैसा है। परिवेश मतलब उसका घर हो सकता है, उसका मोहल्ला हो सकता है, उसका पूरा जिला हो सकता है। तो जो बायोस की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे शरीर में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे मुख्यतः सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। ये 3 मुख्य, और बहुत सारे होते हैं, बट ये 3 मुख्य ट्रांसमीटर। किसी भी कारण से अगर इन ट्रांसमीटर्स के, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल में उतार या चढ़ाव आता है तो वो नॉर्मल लेवल पे फंक्शन नहीं कर पाता है। दूसरा एक जो होता है कि एक आदमी का व्यक्तित्व अपना जो होता है, देखिए 5 भाई होते हैं, पांचों भाई का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। एक भाई स्ट्रेस में आराम से रहता है, दूसरा भाई तुरंत तनाव में आ जाता है, तीसरा को फिक्र ही नहीं होती है। तो ये आदमी का अपने सोचने का तरीका होता है, जो कि हमारे एक पर्सनालिटी, हमारा जो एक व्यक्तित्व होता है, ये उस पर निर्भर करता है। ठीक है, उसका अपना पर्सनल कंस्ट्रक्ट जो है। तीसरी चीज का जो मैं बात कर रहा हूँ कि सोशल फैक्टर, बायोसाइको सोशल, जो सोशल फैक्टर है,
कि घर में लोग कैसे हैं, अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो लोग सपोर्टिव है कि नहीं, माँ बाप है, भाई बहन है, चाचा चाची, मामा मामी ये है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें इंटरेक्शन का पैटर्न क्या है, क्या लोग चीज़ों के बारे में बात करते हैं या चीज़ों को साइड कर देते हैं, हटा देते हैं, उससे बात करने से परहेज करते हैं, या फिर जहाँ वो रहता है उसके आसपास में, उसके गली में, उसके मोहल्ले में किस तरह का माहौल है। तो ये 3 चीजें जो है ये मिल के किसी भी एक मानसिक बीमारी को या तो जन्म देता है या तो उसको मेंटेन करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने दवा से उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को उसको मेंटेन करके रखा है, मगर उसके घर में जो है प्रॉब्लम हमेशा बना हुआ है। तो ये जो नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर लेवल है इसको वो फिर ऊपर नीचे फिर करेगा, या फिर घर में ठीक है, उसका शरीर ठीक है, उसका घर में माहौल ठीक है, उसके आसपास के लोग जो है वहां पे गड़बड़ है, वहां पे हमेशा प्रॉब्लम होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, तो उसका भी असर उसके मानसिकता पे पड़ता है। तो इन 3 फैक्टर्स को लेके कोई भी साइकेट्रिक इलनेस, कोई भी मानसिक बीमारी जो होती है, डिप्रेशन हो या साइकोसिस हो, ये 3 फैक्टर्स मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी एक चीज है कि किसी को भी कभी भी ये बीमारी हो सकता है, जैसे बिना कोई कारण के, जिसको हम लोग एंडोजेनस डिप्रेशन बोलते हैं। एंडोजेनस मतलब अंदर से, या फिर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, सपोज एक महिला है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो हम लोग जो एक स्केल हम लोग यूज करते हैं कि स्ट्रेस स्केल हम लोग उसको बोलते हैं। तो डेथ ऑफ अ स्पाउस मतलब पति या पत्नी का जो डेथ होता है वो सबसे बड़ा आघात करता है उसके मन पे, ठीक है। तो अगर कोई भी घर में कोई भी घटना होती है, ठीक है, तो कोई आकस्मिक घटना होती है, किसी की मौत होती है या कोई लंबे समय तक बीमार चलता है, तो उसके कारण सामने वाले के मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है और उसके कारण उसे बीमारी हो सकता है। या फिर सिर्फ सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ पे लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो इसका भी असर उस पर पड़ सकता है और ये भी मानसिक रोग दे सकता है या फिर उसको मेंटेन कर सकता है। तो सर इस तरह का जो बीमारी होता है उसका ट्रीटमेंट क्या सिर्फ मेडिसिन है कि मेडिसिन के अलावा भी आप लोग और कुछ सजेस्ट करते हैं, रहन सहन, खान पीन और कुछ? चूंकि मैंने जो बोला कि कारण 3 है तो इलाज भी 3 pronged होगा, ठीक है। उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम ठीक कर रहे हैं, जो ऊपर हो गया है या नीचे हो गया उसको हम कर रहे हैं। सोचने का तरीका, जैसे हम लोग एक साधारण से एग्जांपल हमेशा बोलते हैं कि एक गिलास में पानी भरा हुआ है, कुछ लोग देख रहे हैं गिलास आधा भरा हुआ है, कुछ देख रहे हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि साइकोथेरेपी। लोगों के मन में एक चीज मैं क्लियर कर दूं, लोगों को अभी भी बहुत सारी चीजों के बारे में ठीक से पता नहीं है, जैसे काउंसलिंग और थेरेपी। तो लोग काउंसलिंग को थेरेपी समझते हैं और थेरेपी के बारे में उनको आइडिया नहीं है। काउंसलिंग बेसिकली होता है कि उस बीमारी के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, उस बीमारी का क्यों उत्पन्न होता है, कब तक ये बीमारी चलेगी, दवा कब तक खानी होगी और क्या क्या चीजें हमें सावधानियां बरतनी होंगी या किन चीजों से दूर रहना है, तो ये काउंसलिंग होता है। थेरेपी जो होता है ये एक बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आदमी के सोचने के तरीकों को बदलना होता है। जैसे हम नेगेटिव, बहुत सारे होते हैं ना कि ये हमेशा हम लोग जब बोलते हैं कि ये आदमी तो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, ठीक है, तो चीजों को देखने का नजरिया, ठीक है। जैसे डिप्रेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन में हम लोग ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हम लोग बोलते हैं। सपोज मैं डिप्रेस्ड हूँ, अगर आपने कुछ मुझे बोला, मैं उदास हूँ, तो आपने कुछ मुझे बोला, मैं उसे हमेशा नेगेटिव वे में लूंगा। अगर मैं बहुत खुश हूँ तो आपने मुझे 2 गालियां भी दे दी तब भी मैं हंस के चल रहा, अच्छा ठीक है चलो। अब वहां से क्या होता है कि डिप्रेशन जो होता है, अगर जो आदमी डिप्रेस्ड है उसके मन में एक कोई ख्याल आता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, फिर उस ख्याल से, एक छोटे से ख्याल से आता है कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे मेरे पीछे परेशान हो जाएंगे, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी उससे अच्छा तो है मैं अपने आप को खत्म कर लूं, तो ये सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। तो एक छोटा सा थॉट जो है दैट गिव्स राइज टू नेगेटिविटी की तरफ लेके चली गई, नेगेटिविटी, और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो इस चीज को तोड़ना, ठीक है, या उसके सोचने के तरीके को बदलना, इसको हम लोग साइकोथेरेपी बोलते हैं। उसी तरह से डिप्रेशन हो गया, ओसीडी हो गया, एंजाइटी के लिए सबके लिए अपना अपना अलग अलग थेरेपी है, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो ये थेरेपी वाला पार्ट हो गया। उसके बाद जो है, जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर जो होता है,
तो बेसिकली एक साइकेट्रिस्ट होता है, कोई भी मानसिक बीमारी का ट्रीटमेंट में एक टीम होती है, टीम में साइकेट्रिस्ट होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं और एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर होता है। तो जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर होते हैं, ठीक है, उनका पार्ट होता है काउंसलिंग का पार्ट। तो फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट मेरे पास एडमिट है, तो मैं उसका इलाज कर रहा हूँ, तो मैं दवा दूंगा उसको, उसकी जो दवा से जो ठीक होने की जो ये है उस प्रक्रिया में मैं हेल्प करूंगा। साइकोलॉजिस्ट जो है उनका काम क्या है कि उनका सोच कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, इसका एनालिसिस वो करेंगे। साइकेट्रिक सोशल वर्कर का काम होता है कि वो उसके उसके परिवेश में जो फैक्टर्स है, ठीक है, उन फैक्टर्स को एड्रेस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों का पार्ट है, तो तीनों का एक मिला जुला एफर्ट होता है, जो कि अगर एक साइकेट्रिक पेशेंट को कंप्लीट रिकवरी की अगर हम बात करते हैं, कंप्लीट रिकवरी जब की बात करते हैं तो हम लोग फंक्शनल रिकवरी की बात करते हैं। सिर्फ बीमारी ठीक नहीं होना, वो अपने नॉर्मल दिनचर्या में वापस आ जाए और वो एक फंक्शनल लेवल में, ताकि अपने फैमिली में एज अ सोसाइटी में जो उसका रोल जो है उस रोल को वो पूरी तरह से निभाएगा। सर कोई ऐसा एग्जांपल्स जो कोई पेशेंट आया हो काफी डिप्रेस्ड हो या इस तरह के लेवल में हो कि वो सुसाइड करने जा रहा हो और आपके पास आया और आपने उसका इस तरह से ट्रीटमेंट जो भी प्रोसेस किया और वो आज वो सही है? ऐसे तो बहुत अनगिनत एग्जांपल्स है, मगर अच्छे चीजों के मतलब ठीक तो बहुत लोग होते हैं, जो ठीक होते हैं तो उनके बारे में हमें बहुत ध्यान नहीं जाता है, ठीक है, मगर कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि मेरे ट्रीटमेंट में थे और उनका डिप्रेशन इतना सिवियर हो गया था कि मैंने मतलब अपने इधर जमशेदपुर में जब से मैं आया हूँ, मुझे 8 साल हो गए हैं, तो इस करियर में मैंने 3 पेशेंट खोए हैं, क्योंकि वो इलाज करा रहे थे, उसके बाद कुछ दिन इलाज कराते थे, ठीक हो जाते थे, फिर दवा छोड़ देते थे, फिर उनकी बीमारी बढ़ती गई है। वो मेरे इलाज में थे नहीं, मगर चूंकि मैं उनको देखता रहा हूँ, तो इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कि मतलब वो अगर सही से इलाज में रहते हैं तो शायद वो आज होते। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस है ये एक दिन की बात नहीं है, ठीक है। ये सर्दी खांसी बुखार नहीं कि मैंने एक टैबलेट दे दिया, 2 टैबलेट 5 दिन खा लिए, वो सब ठीक हो गया। तो उस पे बहुत सारे फैक्टर्स थे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो होता है एक जैसे ऑटोप्सी होता है, ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम जिसे हम लोग बोलते हैं। तो शरीर में से कोई भी संदेहास्पद अगर मृत्यु किसी की होती है, हम लोग ऑटोप्सी करते हैं या पोस्टमार्टम करते हैं, क्या कारण है क्या। तो उसी तरह से कोई भी आदमी जब सुसाइड करता है तो हम लोग भी ऑटोप्सी करते हैं। बेसिकली हम लोग जो ऑटोप्सी करते हैं उसको हम लोग साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बोलते हैं, कि किस कारण से इस व्यक्ति ने ये एक्सट्रीम कदम उठाया, ठीक है। तो डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन से ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया जो और एक मानसिक बीमारी है, जो सीवियर मानसिक बीमारी है, सीवियर डिप्रेशन में जितना सुसाइड्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा सुसाइड जो है वो साइकोसिस में होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब जो कॉमन साइकोसिस है, स्किज़ोफ्रेनिया जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें भी सुसाइड्स ज़्यादा होते हैं और आए दिन आप देखते हैं कि सुसाइड्स होते रहते हैं। तो मानसिक बीमारी में सुसाइड एक कारण है और सुसाइड तो अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च का फील्ड है या उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। सर तो जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है या स्ट्रेस लेवल में है, तो उनको या उनके फैमिली को कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे कि किस तरह से अपना ट्रीटमेंट करवाएं, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? घर वालों से मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास हैं या फिजिशियन के पास अगर आप दिखा रहे हैं तो कंटिन्यू ट्रीटमेंट में रहेंगे, ठीक है। लोगों का एक ये होता है, भ्रांति है कि मतलब अगर कोई मानसिक बीमारी का अगर हम लोग दवा शुरू करते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, मतलब मानसिक बीमारियां ही हैं, जैसे डिप्रेशन हो या साइकोसिस हो, अगर हम लोग सही अवधि तक अगर हम लोग दवा चलाएं, ठीक है, साथ में उसका परिवेश को ये करें और उसको एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट अगर दें, तो ये मरीज जो है ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। हमारा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है कि जैसे हम दवा शुरू करते हैं तो उस दवा से उसका जो ऑप्टिमल लेवल है, कोई मरीज जो है 5 मिलीग्राम में भी ठीक होता है, कोई मरीज 10 मिलीग्राम में, किसी को 20 मिलीग्राम की जरूरत हो सकती है। तो कोई भी बीमारी होता है तो उसका एक कोर्स होता है, तो दवा से उस कोर्स को हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस कोर्स को हम लोग पूरा करते हैं तो हम आउटकम को बदलते हैं, हम लोग उसके अंत नतीजे को हम लोग बदलते हैं। अगर कोर्स हम पूरा नहीं करते हैं, वो अंत नतीजा जो है हमारे पास कभी आता ही नहीं, ठीक है।
तो रिक्वेस्ट मेरी हमेशा ये रहेगी गार्जियन से कि दवा कंटिन्यू कराएंगे, रेगुलर फॉलोअप में रहेंगे। बहुत लोग रहते हैं कि दवा ले लिया है और उसी को खा रहे हैं बिना कंसल्टेशन के। उस पे होता क्या है कि हो सकता है कि उस पेशेंट की जो दवा की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए, तो एटलीस्ट 6 से 9 महीना हम लोग दवा चलाते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फिर ग्रेजुअली हम लोग दवा को धीरे धीरे करके टेपर करके हम लोग बंद करते हैं। अगर उसके सोशल फैक्टर्स जो अगर है वो अच्छे हैं तो उसके रिकवरी में वो उसे मदद करता है। उसका अपना पर्सनालिटी, उसका अपना व्यक्तित्व जो पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो उसके रिकवरी में और हेल्प